हमारी जो निषाद समुदाय की जो आबादी है और जहाँ हमारा निषाद बहुल क्षेत्र है, अगर हम लोगों को सम्मानजनक हमारे सीट अगर वो देने को तैयार होते हैं, क्योंकि गठबंधन तभी न होगा कि हमारी आबादी है निषादों की 16% और है अति पिछड़ा की 45%। तो उस हिसाब से हमको अगर वो टिकट देंगे तो निश्चित रूप से हम उनके साथ जाएंगे, अपने लोगों को उनका वोट भी दिलाएंगे। लेकिन सम्मानजनक अगर टिकट नहीं मिलेगा तो गठबंधन से कोई फायदा नहीं, हम 243 सीट पर लड़कर अपनी सरकार बनाएंगे। दोनों तरफ जा सकते हैं, इंडिया की तरफ भी और आरजेडी में भी, महागठबंधन की तरफ, इंडिया गठबंधन किधर भी, दोनों तरफ आप जा सकते हैं। देखिए ऑप्शन में नहीं, अभी हम लोग चूंकि देखिए अभी हम लोग ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बनाए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग हमारे निषाद समुदाय की अति पिछड़ा के हक अधिकार की बात करेगा, जो ज्यादा सीट देगा उसके साथ हम जाएंगे। और अगर मान लीजिए कि आपको ऑफर नहीं मिला तब 243 पर लड़ेंगे। अब जैसे बीजेपी की सरकार है, बीजेपी कहेगी कि नहीं आप आइए, हम आपको सम्मानजनक हक अधिकार देंगे और निषादों को आरक्षण देंगे, तो हमको जाने में क्या हर्जा है। अगर हमारे लोगों को भलाई होता है तो हमको समझौता करने में कोई हर्जा नहीं होगा। क्या लगता है कि जो आपको चुनाव चिन्ह मछली आप जो सामने लाए हैं, तो ये आपके लिए शुभ संकेत है? देखिए मछली तो हम लोग ऐसे ही शुभ संकेत मानते हैं कि जब किसी तीर्थ यात्रा पर घर से बाहर निकलते हैं तो मछली का दर्शन करते हैं ताकि अच्छा हमको शुभ संकेत मिले। तो मछली जल की रानी है और हिंदुस्तान की निशानी है, तो हम लोग ये समझते हैं, और हमारे मछुआरों की खासकर विशेष रूप से है। और जल की देवी लक्ष्मी है और लक्ष्मी में मछली रहती है, तो मछली की तुलना लक्ष्मी जी की है, तो वो उनकी संतान है। तो निश्चित रूप से मछली जो है एक बहुत ही शुभ संकेत है, और इसी कारण से हम लोग रखे हैं निषाद समुदाय के लोग कि हमारा जितना कारोबार है, अब मान लीजिए नाव चलाना तो बंद हो गया, लेकिन मछली मारना कारोबार आज भी रहा है, तो हमारी एक पहचान भी बनेगी, हमारी जो संरक्षण है वो हमारा जो एथी का जातीय संरक्षण भी होगा, लोग का लगाव बढ़ेगा। इससे लगता है कि 2025 में अब आपको नजरअंदाज करना किसी भी सरकार को जो बिहार में सरकार में रहेगी महंगा पड़ेगा। देखिए हमारा 15-16% निषादों की जनसंख्या, 45% अति पिछड़ा की जनसंख्या, और दलित भी हमारे साथ हैं और अपन पिछड़ा थी हमारे अल्पसंख्यक भी हैं। तो निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि अगर हम किसी को जिता नहीं सकते हैं तो हम हराने की ताकत तो जरूर रखते हैं, क्योंकि हमारा करीब करीब जो 70% से हमारी आबादी, उसमें से 60% से ज्यादा लोग हमारे साथ हैं। तो निश्चित रूप से जो लोग हमारे साथ आएंगे या जो हम लोगों को सम्मानजनक अगर समझौता करेंगे, हमारा हक अधिकार देंगे, अगर हम उनके साथ जाते हैं तो उनको भी फायदा है हमको साथ रखने से, और हमारे निषादों को फायदा होता है, आरक्षण मिलता है, सत्ता में भागीदारी मिलती है। तो निश्चित रूप से हम उनके साथ जाने को तैयार हैं, जाएंगे। हमारा निषाद समुदाय के लिए अगर भलाई होता, अगर हमको कुर्बानी भी कोई देनी पड़े तो जरूर देंगे। कुर्बानी देंगे। तो ये थे गणेश कुमार, जिन्होंने साफ कर दिया कि इनको नजरअंदाज करना 2025 में काफी मुश्किल हो सकता है। इनके बगैर सत्ता के सिंहासन पे बिहार में कोई नहीं बैठेगा।